ठंडी हवा समुद्र के किनारे की चट्टानों से टकराते हुए खामोश रात्रि में फैल रही थी। लहरें उफान पर थीं और उनकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। हवा में नमकीन और रहस्य की महक थी और चांद का पूरा चेहरा आकाश में था, जो हवेली पर एक डरावनी रोशनी डाल रहा था। यह वही जगह थी जिसे आयान और उसके दोस्तों ने बचपन से ही सुना था। एक भुतहा हवेली जो एक छोटे से तटीय गांव के किनारे खड़ी थी। कहानियां थीं कि यहां पर एक दुखद अतीत छुपा हुआ था, एक भूला बिसरा परिवार और एक शाप जो हवेली की दीवारों में समाया हुआ था। कुछ लोग कहते थे कि यह वही स्थान था जहां एक भयानक त्रासदी घटित हुई थी, तो कुछ का मानना था कि यह आत्माओं का घर है जो अपनी असमय मौत का बदला लेने आई हैं। चेतावनियों के बावजूद आयान ने हवेली की रहस्यमय इतिहास को जानने का निर्णय लिया। उसने अपने करीबी दोस्तों को साथ लाया। आरशी, जो सब कुछ नकारने वाला था, मीरा, जो बहादुर थी, और आरव, जो अंधविश्वासी था। वे सब मिलकर हवेली के रहस्य को सुलझाने और वहां के भूतिया राज को जानने आए थे। जब वे हवेली पहुंचे तो उनकी रूह तक कांप उठी। वह विशाल पुरानी हवेली समुद्र के किनारे पर खड़ी थी और उसकी खिड़कियां मानो डरावनी आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। जल्दी अंदर चलें, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्का सा डर था, मगर उसकी आंखों में हिम्मत थी। सब लोग कुछ देर रुकते हुए भीतर बढ़े। हवेली का दरवाजा चरचरा कर खुला। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और कमरे में सड़ी गली महक फैली हुई थी। पुराने चित्रों में एक परिवार की तस्वीरें टंगी हुई थीं, जो अब मृत हो चुका था। हर कदम की आवाज गूंज रही थी, जैसे हवेली उनके हर कदम पर नजर रख रही हो। क्या तुमने सुना? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। ड्रामेबाजी बंद करो, अर्शी ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर साफ था। वे हवेली के भीतर और गहरे जाने लगे, हर कोने में छिपे राज को खोजने की कोशिश करते हुए। अचानक मीरा की टॉर्च की रोशनी बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और केवल दूर से आती लहरों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। समूह ने ड्राइंग रूम में शरण ली, जहां हवा थोड़ी गर्म थी और टॉर्च की रोशनी झपकते हुए जल रही थी। जैसे ही वे बैठने लगे, आरव की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी, जो एक धूल भरे मेज पर रखी थी। किताब के कवर पर अजीब संकेत बने हुए थे और पन्ने पुरानी कागजों जैसे पीले थे। आरव ने किताब को सावधानी से खोला और जैसे ही उसने उसे पढ़ना शुरू किया, बाकी सब लोग ध्यान से सुनने लगे। किताब में हवेली के दुखद इतिहास का विवरण था। यह हवेली कभी एक समृद्ध परिवार मालहरों की थी, जो गांव में सम्मानित थे। लेकिन एक तूफानी रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से मारा गया। गांव में हमेशा से यह अफवाह थी कि मालहर परिवार पर एक शाप था। कहा जाता था कि उनके मरने के बाद भी उनके आत्माएं हवेली में बसी हैं, बदला लेने के लिए। किताब में बताया गया था कि यह शाप तब तक नहीं टूट सकता जब तक उनके मौत के पीछे के सच का खुलासा नहीं होता और एक खास अनुष्ठान न किया जाए। लेकिन वह अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक दोषी का खून हवेली में न बहाया जाए। आरव की आवाज कांपने लगी और बाकी सब लोग हैरान थे। यह क्या मतलब है, दोषी का खून? मीरा ने पूछा। शायद इसका मतलब है कि परिवार का कोई सदस्य उनकी मौतों के लिए जिम्मेदार था और उसी का खून इस शाप को तोड़ सकता है, राशि ने कहा। तभी उन्हें अचानक पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी और धीरे धीरे बढ़ती हुई आई, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। मगर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उनकी टॉर्च फिर से बुझने लगी और कमरे का तापमान गिरने लगा। भय का एहसास उनके अंदर समा गया। मैं कहता हूं, हमें यहां से निकलना चाहिए, मीरा ने कहा। अब उसकी आवाज में डर था। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने को मुड़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे अंदर ही फंस गए। रात के बढ़ते हुए समय के साथ हवेली और भी रहस्यमयी लगने लगी। अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, फुसफुसाहटें, चरचरा आवाजें और दूर से आती कदमों की आवाजें। वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ऐसा लगता था कि हवेली ने उन्हें बंदी बना लिया हो, जैसे वह जीवित हो और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आयान, जो रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था, और भी गहरे हवेली के अंदर खोज करने लगा। उसे एक पुस्तकालय में एक छुपा हुआ दरवाजा मिला,
जो तहखाने तक ले जाता था। सीढ़ियां चटकने लगीं और जैसे जैसे वे नीचे जाते, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। तहखाने में पुरानी चीजें रखी हुई थीं, टूटी फूटी फर्नीचर, धूल से भरे बक्से और फीकी हुई तस्वीरें। एक कोने में उन्हें एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। वह बंद था, लेकिन उसके नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। आयान का दिल धड़कने लगा और उसने दरवाजा खोला। वह अंदर गया और पाया कि कमरे की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। बीच में एक पत्थर की वेदी रखी थी और उस पर एक पुरानी मुरझाई हुई किताब रखी थी। आयान ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, किताब के पन्ने एक भूतिया चमक से जलने लगे। किताब में मालहर परिवार के अंतिम क्षणों का विवरण था। जैसे ही आयान ने पढ़ा, उसने एक भयानक सच का खुलासा किया। मालहर परिवार का एक सदस्य काले अनुष्ठान में शामिल था, जो जीवन को शाश्वत बनाने के लिए किया गया था, लेकिन वह अनुष्ठान पूरी तरह से गलत हो गया और एक भयानक आत्मा को जगा दिया। हवेली की दीवारों ने गूंजते हुए आवाजें दीं और अचानक पूरे कमरे में आत्माओं की उपस्थिति महसूस होने लगी। मालहर परिवार के भूत सामने आ गए। उनके चेहरे गुस्से और दुख से विकृत थे। दीवारें दरकने लगीं और हवेली का भूतिया इतिहास उजागर हो गया। खून के धब्बे, चीखें और यातना। आयान अपने दोस्तों को देखने मुड़ा, लेकिन वे सभी गायब हो चुके थे और वह अकेला रह गया था। हवेली के भूतों ने उसे घेर लिया था। तुमने जो किया वह अब खत्म हो चुका है, एक आवाज गूंजने लगी। तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और आयान को अंधेरे में डुबो दिया गया। उसे मालहर परिवार की आत्माओं का एहसास हुआ, जो उसे चारों ओर से घेर रही थीं। कमरे की दीवारें टूटकर आग और साया में तब्दील हो गईं और फिर आयान एक चीख के साथ अंधेरे में गिर पड़ा। उसका भाग्य हवेली के शाप से बंध चुका था। आयान की चीखें हवेली की दीवारों में गूंज रही थीं, जैसे पूरी हवेली खुद उसे निगलने के लिए तैयार हो। हवा का एक ठंडा झोंका उसकी त्वचा से टकराया और अचानक अंधेरा और भी गहरा हो गया। उसकी आंखों के सामने दृश्य धुंधले हो गए और उसके शरीर में अकड़न फैलने लगी। वह महसूस कर रहा था कि हवेली की दीवारें उसे अपने अंदर समेटने के लिए कस रही थीं, जैसे वह पूरी हवेली का हिस्सा बन चुका हो। तुम नहीं बच सकते, एक गहरी डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी भूतिया आत्मा की थी, जो उसे सजा देने के लिए आई थी। आयान की आंखों के सामने हवेली के भूत मालहर परिवार के आत्माएं घेरने लगीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और दुख था, जैसे वे उससे कुछ लेना चाहते हों। वह जमीन पर गिरते हुए बेतहाशा अपनी टॉर्च को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि जैसे ही वह अपनी आखिरी ताकतों से लड़ने की कोशिश करता है, हवेली खुद उसे निगलने की ओर तेजी से आगे बढ़ती जाती है। वह जैसे एक सन्नाटे में फंस चुका था, जहां न कोई आवाज थी, न कोई उम्मीद। लेकिन तभी एक अजीब सी हलचल हुई। हवेली के भीतर एक और गहरी आवाज गूंजने लगी। यह किसी आत्मा का शाप नहीं था, बल्कि कुछ और था। आयान के चारों ओर अंधेरा और भी गहरा हो गया और फिर एक क्षण में अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक तेज रोशनी की किरण ने हवेली के अंदर की सारी अंधेरी जगहों को उजागर किया। वह रोशनी जैसे किसी अनदेखी शक्ति का प्रतीक थी, जो उसे उस घिनौने और डरावने कक्ष से बाहर निकालने के लिए आई थी। आयान की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उसकी आंखें भारी हो रही थीं। वह एक कदम और बढ़ाता है, फिर एक और फिर जैसे ही वह सोने की सीढ़ियों तक पहुंचता है, हवेली के भीतर एक तेज चिल्लाहट सुनाई देती है। उसकी सारी सोच में गड़बड़ी होती है और फिर उसे यह एहसास हुआ कि अब वह हवेली से बाहर नहीं निकल सकता। हवेली ने उसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं दिया। तभी आयान ने एक अंतिम बार आखिरी ताकतों से हवेली की दीवारों पर हाथ मारा और उसे एक सनसनी महसूस हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। हवा का एक तेज झोंका आया और हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां खुल गईं। आयान की आंखों में डर की लकीरें थीं, लेकिन उस डर के बावजूद वह बिना रुके हवेली से बाहर भागता गया। हवेली के बाहर जैसे ही वह पहुंचा, उसके पैरों के नीचे की जमीन भी चकराने लगी। वह दौड़ते हुए समुद्र के किनारे की ओर बढ़ता गया। उसके पीछे हवेली की परछाई थी,
जो धीरे धीरे धुंधली होने लगी। अचानक वह रुक गया। उसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन फिर उसने देखा, समुद्र के पानी में कुछ हलचल हो रही थी। एक अस्पष्ट छाया समुद्र में उभरती हुई दिखी। आयान की आंखें भर आईं। यह वो छाया थी जो मालहर परिवार के आत्माओं की थी, जो अब उसे पकड़ने के लिए समुद्र की गहराइयों में बुला रही थी। हवेली का शाप अब तक उसके पीछा कर रहा था। स्मृति की घनी रात के बीच आयान ने यह महसूस किया कि अब उसे छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं बचा। हवेली का शाप उसे कभी नहीं छोड़ने वाला था। उसकी आखिरी आवाज थी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर पाए? और फिर उस अंधेरे में वह सन्नाटे में खो गया, जैसे हवेली और समुद्र दोनों ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। समाप्त क्या यह अंत था, या हवेली की सच्ची सजा अब भी कहीं ना कहीं छुपी हुई थी?